ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्व। अध्याय 19। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। ये एकादशी व्रत श्रावण मास से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसमें आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि करने और वेद वेत्ता पूर्णज्ञ तथा जितेंद्र विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणागत दाता होइए। हे बस, गुरु देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करके और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगने के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे बस, ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा 3 दिनों तक पखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिपित तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रताप होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजा करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जाप करें। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादेवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अत्यंत उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने समर्थानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपको जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी है, इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, ये वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे संत कुमार, जे मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है, इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी और हुआ है और ना होगा। आपको ये व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्र रोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्र रोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्र रोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताए गए हैं उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्र रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देव अवंतु नो जतो विष्णु विचरकर्मणे पृथ्व्यो सप्तधामी। अतो देवा अवंतु नो जता विष्णुरमिचकर्मे पृथ्व्या सप्तधामी। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वह विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज का दुर्ध्राय इस मंत्र से शिव जी की
पूजा करें। स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वह शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कली युग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्र रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कहता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके पास के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय जहाँ पधारे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी कामनाओं का पूर्ण करने वाला इस पवित्र को आज अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, मैं पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको जय पवित्र निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्भ तथा अक्षत के साथ पवित्रता लेकर ऐसा कहें, हे देवादेव, आपको नमस्कार है। वर्ष प्रयात की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रता को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र का अर्पण करें। इसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निरांजनकार प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रता का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रता को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे बस, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभय द्वादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।